ओम शांति। 2 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करते हुए आज विशेष अटेंशन देंगे कि मैं बाप समान न्यारा बन करके बाप समान ऊंच पद का अधिकारी बनने का लक्ष्य रखता हूँ। इस स्मृति में रहना है, लक्ष्य भी यही लेना है। विश्व का मालिक बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से स्वयं को बाप के सच्चे स्नेह से व सर्व शक्तियों से भरपूर करके सर्व समस्याओं से स्वयं को मुक्त कर सर्वशक्तिमान बाप की संतान में मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के समीप बाप के समान अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। जितने हम बाप के समीप बाप के समान अनुभव करेंगे उतना ही हम विश्व की बादशाही के लायक बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। साक्षी दृष्टा आत्मा की विशेषता क्या होती है? साक्षी दृष्टा आत्मा कर्म बंधन मुक्त होती है, व्यर्थ से मुक्त होती है, हलचल में नहीं आती है, निर्भय रहती है, स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहती है, न्यारी और प्यारी रहती है, वो सदा ही विजयी होती है। साक्षी दृष्टा आत्मा तूफान को तोहफा बना सकते हैं। साक्षी दृष्टा कैसे बने? साक्षी दृष्टा बनने के लिए इस शरीर को सारथी समझकर यूज करना है, बाबा की अमानत है, और बाबा के साथ साथी बन जाना है, अर्थात कंबाइंड बन जाना है। और साक्षी होकर हर एक के सीन को देखेंगे तो हम विकारी वृत्तियों से निर्लेप बन जाएंगे। आत्म अभिमानी स्टेज विकारों से निर्लेप स्टेज होती है। तो इस तरह साक्षी बनना है। साक्षी बनने की विशेषता ये है, और भी चिंतन करके लिखेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले चाहिए बेहद का वैराग्य। तो बाबा आकर के कहते हैं ड्रामा में विनाश की बहुत भारी नूंद है, और विनाश होने से पहले तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। दुनिया खल्लास होनी है, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, बॉम्ब्स भी चलेंगे। तो वैराग्य लाने के लिए स्मृति में रखे, बुद्धि में इस बात की स्मृति रखेंगे कि इस दुनिया में सुख कागविष्टा समान है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसे समझना है कि अब इस दुनिया में थोड़े रोज है, थोड़े दिन है, तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। दूसरी स्मृति रखनी है इस दुनिया से वैराग्य रखने के लिए, मैं वानप्रस्थी हूँ। छोटा बड़ा सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है, लेकिन वापिस तब जा सकते हैं जब पावन बनेंगे। तो पावन बनेंगे, पावन बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। और जो भी इस समय आत्मा है हिसाब किताब चुकतू होकर हल्के होकर वापिस जाएंगी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। तो ये बात जो वानप्रस्थी है उनको सहज समझ में आ जाती है, तो वैराग्य सहज हो जाता है। फिर है शांति का राज्य। ये स्मृति में रखना है, जब तक इस पतित राज्य का विनाश नहीं होता तब तक शांति के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। तो इसलिए विनाश निश्चित है, तो इस दुनिया से अपनी दिल हटा लेनी है। दूसरी विधि बताई है, कर्मातीत बनना है तो नष्टो मोहा बनना होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारे रहने का पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जितना मोहचित थे उतना ही सबके प्यारे थे। वो सबके प्यारे भी थे और अंदर से न्यारे भी रहते थे। ऐसे अपना भी अभ्यास करना है। मोहचित रहने के लिए दूसरी विधि बताई, और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़नी है। तो जब बाबा के साथ मोह हो जाएगा, ये देह की दुनिया, देह के धर्म, देह के संबंधों से मोह स्वतः ही निकल जाएगा। न्यारे और प्यारे बनने का टेंशन देना है, और एक संग जोड़ने का टेंशन देना है, और अपनी स्थिति को एक रस बनाने का टेंशन देना है, और ब्रह्मा बाप को सामने रख के उनके जीवन, उनके चरित्र को सामने रख करके अपने जीवन में धारण कर मोहचित बनते जाना है। कर्मातीत बनने के लिए धारणा अपनी बुद्धि में रखनी है। पहली धारणा है कि बाप समान गुणवान बनना है। स्वयं को स्वयं को बंधन मुक्त बनाना है। जीवन मुक्त स्थिति लाने के लिए कर्म करते समय
समय अटेंशन देना है, किसी भी प्रकार का बंधन ना बन जाए। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो स्वयं को पहले छुड़ाना है, ये स्मृति में रखना है। इस समय हम पियर घर में है, फिर ससुर घर जाना है। पियर घर में ही ससुर घर के संस्कारों की धारणा करनी है, इसलिए अपनी अवस्था सदा ही एक रस रखनी है। किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होना, चेहरा हर्षित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों ये एक रस और हर्षित तब रह सकेंगे अगर ड्रामा का रास बुद्धि में रहेगा। ऐसे नहीं योग भी करते रहे और पाप भी करते रहे। एक तरफ तो याद का चार्ट रखे, दूसरी तरफ बाबा को लिखते बाबा आज काला मुंह कर दिया, तो बाबा ने कहा इस बात से सावधान रहना है। और धारणा करनी है भोजन करते समय एक दो को बाप की याद दिलाते रहना है। तो इस तरह आज धारणा मुहूर्त बन करके रहेंगे। फिर है याद, बाबा ने याद के लिए बोला है कि हमें एक बाप और वर्षे को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, क्योंकि विकर्म विनाश होते जाएंगे। याद करने की विधि है यथार्थ पहचान। आत्मा का चिंतन करेंगे, हम आत्मा है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा परम धाम की वासी है, आत्मा में ही सारे संस्कार होते हैं, आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है, आत्मा गुप्त है, शरीर द्वारा पाठ बचाती है। इस तरह परमात्मा भी निराकार है, उनका कोई माता पिता नहीं है, परमात्मा अजन्मा है, दुख हरता सुख करता है। इस समय परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा आकर हमें अडॉप्ट करता है। फिर याद करने की नेक्स्ट विधि बताई, सहज याद। मधुबन, मधुबन में जाते हैं तो हमारी याद सहज क्यों हो जाती है? क्योंकि बाप सम्मुख बैठ करके कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, और आत्मा का ज्ञान खुद बाप सुनाते हैं। और मधुबन में संगठन मिलता है, ब्राह्मणों का संग मिलता है, कुटुंब मिलता है, परिवार मिलता है, ज्ञान की चिट चैट होती है, लेन देन होती है, तो बाप की याद सहज हो जाती है। इसके साथ है याद की यात्रा। बाबा ने कहा तुम आत्मा इस समय याद की यात्रा करते हो, तुम्हारी यात्रा करने के बाद तुम वापस स्मृति लोक में नहीं लौटते हो। तो हम इस याद की यात्रा के द्वारा पियर घर से ससुर घर चले जाते हैं। फिर है अशरीरी, देह से ही देह के सब संबंधों को भूल अशरीरी बन करके बाप को याद करना है। इसलिए अटेंशन देखना है कि देह को देखते हुए भी नहीं देखना है, आत्मा को देखना है और बाप को याद करना है। जितना बाप की पहचान होगी, बाप पर निश्चय होगा, उतना बाप की याद रहेगी। अशरीरी बनने का मतलब अनकॉन्शियस हो जाना नहीं है, लेकिन शरीर के और देह के संकल्प ना चले, बाप की ही याद रहे। फिर है संबंध, गॉड फादर जो है उससे हमें चैतन्य में ज्ञान का वर्षा मिलता है, सुख का वर्षा मिलता है, विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो इस खुशी व नशे में रहना है। उनके लिए ये गायन है, तुम माता पिता, वो टीचर ज्ञान का सागर आकर के ज्ञान देता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। तो इस ज्ञान की धारणा से आत्मा पावन बनती है, और वो सतगुरु आकर के हमें पवित्र बनाते हैं, पवित्रता का वर्षा देते हैं, दुख हरता सुख करता दुखों से छुड़ाते हैं। तो हम पवित्र गृहस्थ आश्रम में वर्षे को याद करना, अर्थात सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सुख की सुख था, आत्मा अभिमानी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। सेवा करने के लिए पैगंबर बनकर के तन मन धन से सेवा में मददगार बनना है, बाप का परिचय देना है। बाप सर्वव्यापी नहीं है, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर और शिव के मंदिर में जाकर परिचय देना है। भूं भूं करते रहना है, लेकिन रसीले ढंग से ज्ञान देना है। कैसे बाप नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। ओम शांति।